फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड बहुत ही बड़ास होती है और वो एक कंपनी की सीईओ भी है जिसे उसने खुद स्टार्ट किया। जबकि हमारा मेल लीड बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है और वो तो फीमेल लीड के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद उसका दीवाना ही हो गया था कि वो जहाँ जहाँ चाहती है वो उसके पीछे पीछे आ जाता। भले ही हमारा हीरो सबके साथ रूड बिहेव करता है बट वो हमारी हीरोइन के लिए क्यूट क्लिंची बन जाता है और वो उससे शादी करने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। तो इस ड्रामा में आपको रोमांस सीन तो भर भर के मिलेंगे, साथ में बहुत सारे क्यूट कॉमेडी सीन भी देखने को मिलेंगे। हमारे हीरो के साथ साथ हमारी हीरोइन भी बहुत फाइटिंग करती है कि उसे कोई बुली करना तो दूर की बात, उसे कोई टच भी नहीं कर सकता। इसलिए आपको ये ड्रामा देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि इसमें हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड तेंग तेंग को देखते हैं जो हमारे मेल लीड मिस्टर जिन के साथ किस करने पे लगी हुई थी। तभी तेंग तेंग को उसके फियांसे को कॉल आता है बट वो नहीं उठाती और मिस्टर जिन को टच करती पूछती है, तुम इतने हैंडसम हो, क्या तुम क्लीन हो? वो उसका हाथ पकड़ कहता है, गारंटी देता हूँ तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा, और उसे किस करने लग जाता है और कहता है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? वो कहती है, अगर नीचे दिखाओगे तो मैं चेंज कर दूंगी। तो वो उसे किस करने लग जाता है। इनफैक्ट तेंग तेंग ने एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर ली। मॉर्निंग में उठती है तो मिस्टर जिन उसके लिए नोट रख के गया था कि हम दोबारा मिल सकते हैं बट वो जला के चलने लगती है, उसके पेट में दर्द होता है फिर भी चली जाती है। तेंग तेंग की असिस्टेंट कहती है, तुम इतनी रिच फैमिली से हो फिर भी उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के बजाय तुमने आके अपना खुद का ज्वेलरी स्टूडियो खोल लिया। तेंग तेंग कहती है, फैमिली प्रॉपर्टी को संभालने के लिए मेरी सिस्टर है ना, मैं तो बस मजे करने के लिए हूँ। असिस्टेंट हैरान, मजे? तुम रैंडमली जो डिजाइन बनाती हो वो सेलिब्रिटीज हाई प्राइस पे खरीदते हैं। पर तभी वो फोन देके बताती है कि तुम्हारा फियांसे किसी और लड़की को ढूंढ रहा है। तेंग तेंग कहती है, मुझे पहले से पता था वो मुझ पे चीट कर रहा है पर मैं भी उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करती। तभी उसको रिसेप्शनिस्ट कॉल करके पूछती है, एक जेंटलमैन आपसे मिलने के लिए बोल रहा है। वो कहती है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, उसने बोला कि उसने आपको अपना नंबर दिया था पर आपने कॉन्टेक्ट नहीं किया इसलिए वो खुद आ गया। पर तेंग तेंग सोचती जरूर कोई ऐरा गहरा होगा और कहती है, भगा दो उसे। रिसेप्शनिस्ट कहती है, सॉरी हमारी बॉस तुमसे मिलना नहीं चाहती। मिस्टर जिन कहता है, उसे दोबारा कॉल करके बताओ कि मेरा नाम जिन है और कल रात उसके साथ बहुत मजा आया। तो रिसेप्शनिस्ट यही वाला डायलॉग मारती है। ये सुनकर तो तेंग तेंग का कुल्ला ही हो जाता है और कहती है, भेजो उसको अंदर। और फिर वो कल रात वाला सीन याद करती है जिसमें उसने नाइट स्पेंड करते बताया था कि मेरा नाम मिस्टर जिन है। तभी वहाँ पर मिस्टर जिन की एंट्री होती है। तेंग तेंग के साथ साथ उसके असिस्टेंट के भी होश उड़ गए थे और सोचती है तभी मेरी बॉस कंट्रोल नहीं कर पाई, ये है इतना हैंडसम। और वो उन दोनों को बात करने को बोल के वहाँ से भाग जाती है। तो पूछता है, तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तो कहती है, कहीं तुम मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तो नहीं बोलोगे? बताओ तुम्हें क्या चाहिए, स्टेटस या मनी? बहुत सारे लोगों को फेम चाहिए। उसे टच करने लग जाती है। जैसे जाने लगी थी वो उसका हाथ खींच के उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। तो कहती है, तुम्हें तो पता ही चल गया होगा कि मैं कौन हूँ और ये भी पता होगा मेरा ऑलरेडी फियांसे है, तुम क्या बस मेरे लवर बनना चाहते हो? बट वो उसे गोद में उठाकर टेबल पे सामान हटाकर उसे टेबल पर बैठा देता है। तो कहती है, ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम्हें मेरा नंबर याद है ना, तो मैं एक हफ्ता देता हूँ, तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा। वो कहती है, तुम क्रेजी हो क्या? बट वो उसे किस करने लग जाता है। तो तेंग तेंग उसके लिप्स पे काट लेती है और हंस के कहती है, तुम हांगकांग से नहीं हो ना? वो कहता है, मैं क्योटो से हूँ। बट वो साइड कर देती है कि मुझे लॉन्ग टाइम लवर नहीं चाहिए और लिपस्टिक लगाने लगी थी। तो कहता है, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ। तो वो उसका नंबर ले लेती है, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं ढूंढ लूंगी। तो वो नंबर देकर कहता है, चिंता मत करो, मैं जल्दी सारी प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा, और हंसा हुआ चला जाता है। तो तेंग तेंग कॉल करके मिस्टर जिन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोल देती है। मिस्टर जिन कार में जाके बैठता है और सिगरेट चला के पीने लगा था। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि तेंग तेंग की मॉम सबसे रिचेस्ट शेन फैमिली की लौती बेटी है जिसने 2 बेटियों को जन्म दी, तेंग तेंग और उसकी सिस्टर चेन। तो तेंग तेंग की मॉम के जाने के बाद शेन फैमिली वाले उसकी सिस्टर चेन को ले गए, जबकि तेंग तेंग ने अपनी ज्वेलरी कंपनी खुद स्टार्ट की और अब उसकी जाओ फैमिली के बेटे के साथ एंगेजमेंट है। मिस्टर जिन पूछता है कि तेंग तेंग की अपनी सिस्टर चेन से बनती नहीं है? असिस्टेंट कहता है, बहुत ज्यादा बनती है। तेंग तेंग तो बस शेन कंपनी को इनहेरिट नहीं करना चाहती, वो खुद से सब कुछ करना चाहती है कि उसकी सिस्टर चेन उनकी मॉम की शेन कंपनी और डैड की झू कंपनी दोनों को संभालती है, काफी पावरफुल है। बट मिस्टर जिन तो बस तेंग तेंग की फोटो देखे जा रहा था और किसी को याद करता है उसके लिप्स कितने सॉफ्ट थे। तो कहता है, उसके फियांसे जाओजू के सारे लवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। तेंग तेंग से मिलने के लिए उसके फियांसे जाओजू की एक लवर युआन आती है और बताती है कि मैं जाओजू से प्रेग्नेंट हूँ। तेंग तेंग कहती है, फिर मेरे पास नहीं जाओजू के पास जाना चाहिए था, तुम्हें पता है मैं और जाओजू एंगेज्ड हैं, तो तुम्हें क्या मिस्ट्रेस बनना है? युआन कहती है, तुम जाओजू से पैसों के लिए शादी कर रही हो? तो वो हंसने लग जाती है और कहती है, तुम्हें पता भी है मेरे एक डिजाइन कितने का बिकता है, तो तुम्हें सच में लगता है मैं पैसों के लिए उस पर डिपेंड होंगी? और रही बात उस जाओजू की,
उसका तुम्हारे साथ एक बच्चा है, पता नहीं उसके बाहर कितने लेजिटिमेट चाइल्ड होंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी तो वैसे बटेगी। मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हें मुझसे घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं किया, जाओची ने किया है, उसके पास जाओ। और फिर जाती हुई अपने बटलर से कहती है, यहाँ की सीसीटीवी फुटेज और इसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट मुझे ला कर दो, मुझे उस नमूने के साथ शादी कैंसिल करनी है। उसके असिस्टेंट कहती, तुमने बहुत बढ़िया किया, वो नमूना वैसे भी तुम्हारे लायक नहीं था। टैंग टैंग कहती है, मुझे तो खुद उसको थैंक यू करना चाहिए जो मुझे ब्रेकअप करने का चांस मिल गया। इतना बेवकूफ है, अपनी लवर को प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके मेरे पास भेज दिया। असिस्टेंट कहती है, क्या वो इतना ज्यादा पुअर है कि उससे प्रोटेक्शन तक नहीं बाय किया गया? टैंग टैंग जाते हुए न्यूज में देखती है कि मिस्टर जे ने कार कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। इधर हम देखते हैं टैंग टैंग का फियांसे जाओचू एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी मिस्टर जिन आकर कहता है, जब तुम इतने हॉर्नी हो तो कम से कम ऑनेस्ट लोगों को तो बख्श दो। तो जाओचू से कंपटीशन के लिए चैलेंज कर देता है और मिस्टर जिन तो आया उसे चैलेंज करने था ताकि वो टैंग टैंग के सामने उस जाओचू को पोपड़ बना सके। फिर तभी वहाँ पर कंपटीशन में टैंग टैंग की भी एंट्री होती है और लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मिस टैंग टैंग ने शर्त रखी है, जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा उसको लिमिटेड एडिशन रेसिंग कार दी जाएगी। टैंग टैंग अपने असिस्टेंट के साथ वीआईपी सीट पे जाके बैठ जाती है और तभी वहाँ पर जाओचू अपने लवर के साथ आता है। उसका फ्रेंड कहता है, सिस्टर इन लॉ भी तुम्हें देखने आई है। उसकी लवर कहती है, इसको मुझे जलाने के लिए बुलाया है। तो वो उसके बैग पे हाथ रख लेता है। असिस्टेंट कहती है, ये जाओचू तो बड़ा गिरा हुआ है। देन तभी वहाँ पर मिस्टर जिन आ जाता है और उसे देख के स्माइल करने लगा था। टैंग टैंग कहती है, मुझे पता था ये जरूर आएगा। तो सिस्टर कहती है, इसका मतलब तुम इसी की वजह से आई हो? सोचा नहीं था तुम एक लड़के से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाओगी। टैंग टैंग सोचती है, मुझे बस ये जानना है आखिर ये है कौन। देन फिर दोनों कॉम्पिटिटर्स ट्रैक पे पहुंच जाते अपनी अपनी कार्स के पास। तो टैंग टैंग मिस्टर जिन की तरफ कुछ शर्त लगाती है। तो सब लोग हैरान थे, जाओचू तो उसका फियांसे है पर वो उसकी बजाय इस न्यू कमर का साथ दे रही है। तो जाओचू गुस्से में आकर मिस्टर जिन को चैलेंज करता हुआ अपनी कार में बैठ जाता है और मिस्टर जिन भी हंसता हुआ अपनी कार में बैठ जाता है। देन फिर उन दोनों के बीच में कार रेस स्टार्ट होती है। बट मिस्टर जिन तो बहुत ज्यादा स्पीड से कार चला रहा था कि सब लोग उसकी ड्राइविंग स्किल्स को देख के एकदम हैरान थे। वो इतने रिस्की पॉइंट्स ले रहा था। सिस्टर ने हैरान हो जाती है, इससे क्या मौत से डर नहीं लगता? जाओचू तो दूर दूर तक उसके कंपैरिजन में नहीं था और मिस्टर जिन बहुत ही प्यार से इस कार रेस को जीत जाता है। टैंग टैंग कहती है, मुझे तो पहले से पता था ये नमूना इसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। जैसे मिस्टर जिन कार से बाहर निकल के अपना हेलमेट निकालता है, टैंग टैंग उसे देख के स्माइल करती है। जबकि जाओचू चिड़ा हुआ था और आके उसको घूसा मारने वाला होता है, पर वो तो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है कि जाओचू की छींकें निकलने लगी थी। तो वो कहता, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? उसका फ्रेंड कहता है, ये जाओ फैमिली का सेकंड सन है। तो मिस्टर जिन उसे लात मार के भुड़का देता है और उसके ऊपर पैर रख के पीछ दिया था। अब जब मुझसे मुंह की खाई ली है तो अच्छा होगा हार मान ले। जाओचू कहता है, मैं तुम्हें हांगकांग में टिकने नहीं दूंगा। मिस्टर जिन कहता है, ठीक है देख लेंगे। टैंग टैंग कहती है, जो भी मैंने शर्त में पैसे लगाए थे वो सारे मिस्टर जिन के अकाउंट में ट्रांसफर होने चाहिए। जैसे उठ के जाने लगी थी, जाओचू उसका हाथ पकड़ता है बट वो छुड़ा लेती है। तो कहता है, तुम मेरी फियांसे हो पर तुम किसी और का साथ दे रही हो, मेरे लिए कितनी डिसरिस्पेक्ट की बात थी। और उसकी लवर चिपट रही होती है। तभी मिस्टर जिन आकर कहता है, ये मुझसे वैसे भी कभी जीत नहीं सकता था क्योंकि टैंग टैंग ये तुम्हारे लायक ही नहीं है। उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। जाओचू कहता है, चलो हम साथ में डिनर पे चलते हैं। बट वो तभी उसको उसकी लवर की सीसीटीवी फुटेज दिखा देती है जिसमें वो बोल रही थी कि मैं जाओचू के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। तो कहती है, कांग्रेचुलेशन, तुम बाप बनने वाले हो। वो कहता है, तुम जेलस मत हो, मैं उसे छुटकारा पालूंगा। तो कहती है, मैं यहाँ पर बताने आई हूँ हमारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है, तो मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसकी लवर कहती है, ऐसे बात करोगे इससे? तो वो उसको थपड़ा मार देती है। वो कहता है, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो वो उसके भी थपड़ा मार देती है कि मैं तुम्हें सबके सामने डम करती हूँ, यू पीस ऑफ शिट। मिस्टर जिन कहता है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। वो कहती है, जैसे तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपा के किया है। वो कहता है, मेरे बारे में इतनी क्यूरियस हो तो मेरे साथ डिनर पे चलो, रात को तुम्हें सब बता दूंगा। तो वो उसके साथ डिनर पे आ जाती है। देन फिर पूछती है, तुम तो क्योटो सिटी के रहने वाले हो ना, फिर हांगकांग में क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम मेरे बारे में इतनी इंटरेस्टेड हो फिर वन नाइट स्टैंड के बाद कांटेक्ट क्यों नहीं किया था? लगता है उस रात से तुम मुझसे इम्प्रेस नहीं हुई, क्यों ना हम दोबारा से ट्राई करें? वो उसके गले में हाथ डाल के कहती है, तुम बस मेरे बेड को वार्म करना चाहते हो? वो कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। वो कहती है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें दूसरी गर्ल से दूर रहना पड़ेगा। वो कहता है, ठीक है मेरी भी कंडीशन है। तो कहती है, पर तुम कोई कंडीशन नहीं रख सकते, या तो हमारे बीच में कुछ नहीं होगा या फिर तुम्हें बस मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। तो वो ओके बोल देता है। वो उससे पूछती, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं क्योटो वापस जाने वाला हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा। तो कहती है, बट फ्लाइट तो इस समय नहीं चाहती। तो कहता है, मैं अपने प्राइवेट जेट से जाऊंगा ना। तभी वो देखता है वहाँ पे एक रिपोर्टर देख रहा है उनको। तो कहती है, तुम्हें मेरे साथ पूरे हांगकांग में फेमस होना है, कल की न्यूज हेडलाइंस में दिखना है। तो मिस्टर जिन हाँ करके उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। तो वो उसे एकदम से दूर कर देती है। वो पूछता है, तुम्हें डर लग रहा है? तो कहती है, मैं कभी किसी से नहीं डरती। और उसकी शर्ट पकड़ के उसे किस करने लग जाती है, जबकि कोई उनकी फोटोज खींच रहा था। मॉर्निंग में जब वो सो रही थी
तब उसका फोन बजता है। उसकी सिस्टर कॉल करके कहती है, देखो तुमने क्या कांड कर दिया, तुम क्योटो प्रिंस को रेस्टोरेंट में किस कर रही थी। टैंग टैंग एकदम हैरान थी, क्योटो प्रिंस। तो उसकी सिस्टर चैन कहती है, वो जिन फैमिली से है, जो शहर की टॉप रिचेस्ट फैमिली में से एक है। वो कोई ऐसा नहीं है जिससे तुम आराम से खेल सको। तो वो जल्दी से न्यूज चेक करती है, जिसमें मिस्टर जिन मीडिया वालों के सामने अनाउंस कर रहा था कि मैं जिन ग्रुप को ऑफिशियली तौर पे संभालने वाला हूँ और अब से मैं ही जिन ग्रुप का सीईओ हूँ। रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं, क्या वो फोटो में तुम ही हो। तो कहता हाँ, क्योंकि मैं कल रात हांगकांग में था। टैंग टैंग सोचती है, ये तो बड़ा ही चंटर निकला, मुझे फंसा दिया। और फिर कॉल करके कहती है, ये सारी न्यूज को वहां से हटवा दो। उसका मैनेजर कहता है, अब कोई फायदा नहीं है, रूमर्स तो फैल चुकी हैं। वो कहती है, चुपचाप हटा दो। और सोचती है, वो क्यूटो का प्रिंस निकला, अब मैं अपने लिए कोई दूसरा लड़का कैसे ढूंढूंगी। मिस्टर जिन का असिस्टेंट सोचता है, बॉस ने सबसे पहले अपनी डेटिंग की न्यूज फैलवाई है, पर तभी बताता है कि किसी ने उस न्यूज को दबा दिया। बट मिस्टर जिन को ऑलरेडी पता था ये टैंग टैंग ने किया है। और तभी उसको कॉल आता है तो कहता है, फाइनली तुमने कांटेक्ट कर ही लिया। वो कहती है, तुम क्योटो शहर की जिन फैमिली के यंग मास्टर हो, जो 10 साल से आर्मी में था और रिटायर होते जिन फैमिली को टेक ओवर कर लिया। तुम्हारे पीछे इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वो कहता है, क्योंकि तुमने मेरा फर्स्ट टाइम ले लिया। तो कहती, मेरा भी तो फर्स्ट टाइम था, तुमने मुझसे झूठ बोला, तो लास्ट नाइट जो डील की थी वो कैंसिल। वो कहता, तुमने क्लियरली प्रॉमिस किया था कि तुम्हें मुझे अपना बेडमेट बनाओगी। टैंग टैंग कहती है, मुझसे अच्छा मेरी सिस्टर को अप्रोच करो, उसमें ज्यादा फायदा है। वो कहता, किसने कहा मैं किसी मकसद की वजह से अप्रोच कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पीछे हूँ। अब जब पूरी दुनिया को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल ही गया है, तो मुझे चांस क्यों नहीं दे देती। हांगकांग का मुझे सन इन लॉ बना लो। तो कहती है, लगता है तुम्हें शादी करने की कुछ ज्यादा जल्दी है। वो कहता, हाँ, ड्रीम्स में तो मैं ऑलरेडी तुमसे शादी कर भी चुका हूँ। तो वो गुस्से से फोन कट कर देती है। तो कहता है, ये कितनी बेडास है, तभी तो मुझे पसंद है। नेक्स्ट सीन में टैंग टैंग असिस्टेंट के साथ बार में ड्रिंक करने के लिए आती है। तो वो पूछती, क्या तुम उसके लिए सीरियस हो। वहीं पर जाओजी और उसके फ्रेंड्स आपस में उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तो टैंग टैंग गुस्से से बॉटल उठाकर उसकी टकली पे फोड़ देती है। वो गुस्से से चिल्ला पड़ता, कौन है। तो वो सिगरेट चलाती हुई आती है। जाओजी कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। तो वो अपने मुंह से सिगरेट निकाल के उस ड्रिंक में घोल देती है और कहती है, आप पियो इसको। तो कहता है, ये गंदा हो गया, दूसरी वाली पी लेता हूँ। बट वो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और उसे नीचे पटक दिया था। जाओजू के फ्रेंड्स खड़े हो जाते हैं। तो असिस्टेंट कहती है, टैंग टैंग ताइक्वांडो में प्रोफेशनल है, कौन अपनी हड्डी पसली तोड़वाना चाहता है, आगे आ जाओ। बट उसके फ्रेंड्स बहाना बना के वहां से भाग जाते हैं। जाओजी टूटे हुए कांच का टुकड़ा उठा लेती है। मैंने बहुत टाइम से किसी को सबक नहीं सिखाया। वो डरता हुआ कहता है, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। जैसे उसकी कांच मारने वाली थी तो चिल्ला पड़ता है, मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम की जान बचाई थी, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट रुक जाती है। जाओजू कहता है, तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। बट वो उसके हाथ में घुसा देती है। तुम्हारी जाओ फैमिली 20 सालों से भी ज्यादा हमारी झू फैमिली पे डिपेंड थी, बिलियंस की कॉन्ट्रैक्ट तक ले लिए, कि अब तक एहसान पूरा नहीं हुआ। इतने वहां पर जाओजू का बड़ा भाई आ जाता है। वो चिल्ला रहा था कि ब्रदर मुझे बचा लो। तो जाओजू का बड़ा भाई जाओतियान कहता है, मेरे छोटे भाई ने गलती की है तो उसको मुझे दे दो, मैं पक्का तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो वो उसे वहीं पे पटक देती है कि जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए कोई मुझे नहीं रोक सकता। जाओतियान कहता है, इसने गलती की है तो मैं इसे माफी मंगवा देता, पर इसके फिंगर्स को कट करना कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और फिर वो अपने छोटे भाई को वहां से लेकर चले जाता है। असिस्टेंट कहते, अच्छा हो तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया, इतना घटिया इंसान है, जिंदगी बर्बाद कर देता। वो कहती है, जाओ फैमिली से पूरी तरह से छुटकारा पाना होगा। देन फिर वो जाओ फैमिली में जाओजू की मॉम से मिलने के लिए चाहती है। कहती है, आंटी मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है। वो कहती है, एंगेजमेंट टूट गई है पर कम से कम फ्रेंडशिप तो है ना हमारी फैमिली में। अब भी तुमने मेरे बेटे की फिंगर्स तोड़ दी, अब वो क्या करेगा। वो कहती है, अगर आपका बेटा लंगड़ा हो गया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं थैंकफुल हूँ कि आपने मेरी मॉम की जान बचाई थी, पर पिछले 20 सालों से हम आपकी काइंडनेस को रिपे कर चुके हैं, पर अब तक भिखारियों की तरह दूसरों पर डिपेंड होना कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। आंटी कहती है, तुम्हारी मॉम ये सुने कि कितना सैड होगी। टैंग टैंग कहती है, और तुम लोग जो पिछले 20 सालों से झू फैमिली का खून चूस रहे हो, ये पता लगने के बाद मॉम कितना सैड होंगी। और अगर आप अपने बेटे को अब तक अच्छी एजुकेशन देती तो शायद उसकी फिंगर्स अब सही सलामत होती। आंटी चिल्ला के पड़ती है, तुम बड़ों से ऐसे बात करोगी, क्या तुम्हारे डैड को पता है। वो कहती है, तुम्हारे जाओ फैमिली के एहसान की वजह से डैड अभी तक शांत है, वरना कब के तुम्हारे जाओ फैमिली के कांड एक्सपोज कर देते। और वहां से चली जाती है। जबकि आंटी गुस्से में थी। उसके बाहर आते उसका बटलर कार ओपन करता है। तो वो कहती है, न्यूज फैला दो, जाओ फैमिली का बड़ा बेटा प्रॉपर्टी पाने के लिए जाओजू का ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा। बटलर कहता है, पर यंग लेडी, रूमर्स फैल चुके हैं कि आपने उसका हाथ तोड़ा पहले। वो कहती है, फिर बार के स्ट्रीट फुटेज रिलीज कर दो ताकि सबको पता चले वो जाओजू कितना गिरा हुआ है। और कार में बैठ के चली जाती है। नेक्स्ट दिन में वो बैठे गॉड से विश कर रही थी कि मैं बहुत मेहनत करूंगी और कंपनी को आगे ले जाऊंगी। मिस्टर जिन ये देख के स्माइल करता और कहता है, तुम तो ऑलरेडी इतनी रिच हो, फिर भी गॉड से प्रे कर रही हो। वो कहती, तुम अंदर कैसे घुसे। तो कहता है, मैंने उनको बताया मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, तो अंदर आने दिया। तो कहती है, किसने कहा तुम मेरे फियांसे हो। तो कहता है, मैंने बोला, और मैं तुम्हारे एक्स फियांसे से तो बेटर ही हूँ, उससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। वो कहती है, जिस लड़के ने मेरे खिलाफ प्लानिंग की है मैं उसको टॉप पोजीशन की दूं।
मिस्टर जिन कहता है मैं अपनी यंग लेडी के खिलाफ थोड़ी ना प्लानिंग कर सकता हूँ। वो कहते तुमने जानबूझ के उस टाइम मुझे उकसाया ताकि मैं तुम्हें किस कर लूँ, और फिर नेक्स्ट डे आइडेंटिटी रिवील कर दी अपनी। तो कहता है मैं थोड़ा सा लालची हो गया था क्योंकि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बंदा हूँ। वो कहती है बहुत सारे लोग मेरा बंदा बनना चाहते हैं, तुम दिखते बढ़िया हो, तुम्हारी फिगर भी अच्छी है, पर तुम्हारी स्किल्स इतनी खास नहीं है, तो क्वालिफाई नहीं हो। मिस्टर जिन कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। वो कहती है तुम्हें बुरी लड़के तो पसंद नहीं होंगी ना। तो उसे क्लोज कर कहता है मुझे बेडास पसंद है। वो कहती है मेरी जैसी जो रिच हो, प्रेटी हो, स्टेटस हो, ऐसी गर्ल्स बहुत कम ही मिलती हैं। मिस्टर जिन कहता है क्यों ना आशरा थोड़ा सा मेरे साथ और सोचाओ, फिर देखना मैं तुम्हें बेड पे कैसे रुलाता हूँ। मैं अब भी बहुत फिजिकली स्ट्रांग हूँ। और उसे वहीं पे किस करने लग जाता है और दोनों रोमांस स्टार्ट हो गया था और नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वो उसे हक के सो रहा था और कहता है तुम्हारा फोन बज रहा है, बट वो उठती नहीं तो वो उसका फोन उठाता है। उसकी सिस्टर चिल्ला के पड़ती है मैंने तुम्हें कितने कॉल किए और अब उठा रही हो, ना ब्रेकफास्ट किया ना लंच किया, बस सोती रहो। जैसे मिस्टर जिन बोलता है तो चैन कहती गेट खोलो मैं बाहर खड़ी हूँ। मिस्टर जिन जाकर गेट खोलता है तो चैन कहती जाकर उसको उठाओ। तो वो सबसे पहले आकर तो उसे सोती हुई को किस कर लेता है, बेबी उठ जाओ। वो उसे हटाती है तो कहता है तुम्हारी सिस्टर चैन आ गई है। तो वो एकदम से उठ जाती है। चैन पूछती है तुम दोनों साथ में हो। वो ना करती है जबकि वो हाँ करता है। चैन पूछती है तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। मिस्टर जिन कहता है मैं इसको चेस कर रहा हूँ, बट टैंग टैंग कहती है हम में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो चैन कहती है तुम अभी तक गए क्यों नहीं। वो कहता है मैं ऐसे कपड़े पहन के थोड़ी ना बाहर जाऊंगा, सही नहीं होगा। टैंग टैंग पूछती है सिस्टर तुम अचानक से मुझसे मिलने क्यों आई हो। वो मिस्टर जिन की तरफ देख रही थी तो वो उसको इशारा करती है। वो कहता है ठीक है मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। चैन कहती है तुमने जाओ फैमिली के साथ रिश्ता तोड़ के अच्छा किया। तो कहती है सिस्टर तुम कितनी अच्छी हो। चैन कहती है मिस्टर जिन यहाँ पर किसी मकसद से ना आया हो तो तुम थोड़ा केयरफुल रहना, लड़कों से फूल मत बन जाना। और फिर चाहती हुई कहती है अगर उस जाओजू ने तुम्हें दोबारा परेशान किया ना तो मुझे बताना, मैं उसकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दूंगी। तो वो कहती है लव यू सिस्टर। फिर जैसे रूम में आती है मिस्टर जिन अभी भी उन कपड़ों में बैठा था तो कहती तुम्हें चेंज नहीं किए। वो कहता क्यों मेरे साथ सो के मुझे भगा दोगी। उसे टच करने लगा था बट वो साइड करके कहती है हम बस बेडमेट्स हैं, अब तुम अपना सामान पैक करके निकलो, मैं आउटसाइडर्स को नहीं रखती। और जाने लगी थी बट वो उसे पीछे से पकड़ लेता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो कहते जरूरत नहीं है, तुमने मेरी फैमिली की वजह से मुझे कांटेक्ट किया। तो वो उसको पूरा एक्सप्लेन करता है मुझे हांगकांग सिटी की ऑर्गेनाइजेशन ने अरेंज किया था ताकि मैं सीक्रेटली सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज को इन्वेस्टिगेट कर सकूं, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट अचानक से गायब हो रहे हैं और मुझे लगता है सबके पीछे जाओ फैमिली का हाथ है। तो तुम्हारी झू फैमिली को जाओ फैमिली से बिजनेस खत्म कर देना चाहिए। तो वो उसको फाइल्स निकाल के देती है। हमारी झू फैमिली ने जाओ फैमिली के साथ ये सारे प्रोजेक्ट्स किए थे, तो जिस एंटरटेनमेंट कंपनी की तुम बात कर रहे हो उसका हमारी झू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता अच्छा मुझे लगा तुम गुस्सा होगी। तो कहती मैं गुस्सा क्यों होंगी। तो कहता क्यों तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है। फिर वो अपनी फिंगर से उसकी मुंडी पकड़ के ऊपर करती है। वो उसकी क्लोज होकर किस करने वाला होता है। पहले तो वो आइज बंद कर लेती है बट फिर स्माइल करती हुई उसका फेस टर्न कर देती है और चाहती हुई कहती है मेरे साथ काम पे नहीं चलोगे। नेक्स्ट सीन में लग्जरी कार की एंट्री होती है जिसमें से मिस्टर जिन निकलता है और वो जाकर दूसरी तरफ का गेट खोलता है। वो पैर बाहर निकलती है तो वो जल्दी से अम्ब्रेला निकाल के खोल देता है और उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल लेता है। तो कहता है यंग लेडी तो अभी भी पहली की तरह क्रूअल है। जैसे मिस्टर जिन उसे अंदर लेके आता है तो वहाँ पर झू फैमिली का असिस्टेंट डिंग बैठा था और उससे बात करने के लिए अंदर आता है। मिस्टर जिन उसे इशारा करता है तो वो डिंग से पूछती है तुम मेरे साथ बात करने के लिए आए हो तो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो। मिस्टर जिन डिंग की वॉच निकलवा लेता है। वो कहती है मैंने रिकॉर्डिंग करने को मना नहीं किया पर चोरी छुपे तो मत करो ना। देन तैंग तैंग मिस्टर जिन से कहती है मैं झू फैमिली के बिहाफ पे कॉपरेशन करने के लिए चाह रही हूँ। फिर वो बटलर के साथ आती है जो बताता है कि वैंग बहुत ज्यादा प्ले बॉय और शेमलेस इंसान है, तो आप थोड़ा केयरफुल रहना। वैंग वहाँ पर गोल्फ खेल रहा था और तैंग तैंग को देख के उसे हैंडशेक करने लगा था बट वो उसे इग्नोर करती है। तैंग तैंग की जगह उसका बटलर उसके साथ हैंडशेक करता है। उसकी सिस्टर शेन कहती है वैंग अच्छा इंसान नहीं है, अगर वो तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान करे ठोक देना उसको। वैंग उसको गंदी नजर से देख रहा था और कहता है क्यों ना मैं तुम्हें गोल्फ खेलना सिखाऊं, और सिर्फ गोल्फ नहीं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। वहीं पर मिस्टर जिन भी अपने असिस्टेंट के साथ पहुंचा हुआ था। असिस्टेंट कहता बॉस उस बुढ़े की नजरें आपकी बंदी पर हैं। वैंग तैंग तैंग को ड्रिंक के लिए पूछता है बट वो उसे इग्नोर कर बटलर से गोल्फ स्टिक मांगती है और वैंग से कहती है क्यों ना पहले 1-2 मैच कर ले, और गोल्फ खेलने लगी थी। तो कहता है मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, उसके बाद कोऑपरेशन पक्का हो जाएगा। टच करने लगा था तो वो दूर हो जाती है और अपने बटलर से माइक मंगवा लेती है। वैंग पूछता तुम ये क्या कर रही हो। तो कहती है सबको अनाउंस करो कि तुम 1 नंबर के परवर्ट हो, वरना हमारे बीच में कोई कोऑपरेशन नहीं होगा। वैंग गुस्से में था तो कहती है तुम्हें अच्छे से पता है झू कंपनी को तुम्हारे कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारी वैंग कंपनी को हमारे कोऑपरेशन की जरूरत है। तो वैंग के हाथ कांप रहे थे और माइक पकड़ के कहता है कि हाँ मैं जर्क हूँ। वो कहती है 3 बार बोलो। उसे बोलना पड़ रहा था तो बाकी लोग हंस पड़ते हैं। तैंग तैंग कहती है सही है, पर हमारी झू कंपनी जर्क्स के साथ कोऑपरेशन नहीं करती। वो गुस्से से माइक फेंक के मारता है
तो मुझे बेवकूफ बना रही थी। और जैसे गोल्फ स्टिक उठाकर उसके मारने वाला होता है, बटलर तेंग तेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे चाहता है, बट उससे पहले ही मिस्टर जिन आकर वैंग को लात मार के भुड़का देता है। वैंग चिल्ला के पूछता है तुम कौन हो, तो वो उसके ऊपर पैरा के पीछ देता है। तेंग तेंग कहती है ये मेरा बंदा है, और फिर गोल्फ स्टिक से उस वैंग को बहुत होती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिन उसके हाथ पे स्प्रे छिड़क रहा था। उससे मार मार के वैंग की ऐसी हालत कर दी थी कि उसे एम्बुलेंस वाले उठा के ले जाते हैं। मिस्टर जिन कहता है जब तुम दूसरों को धोया करो, कम से कम खुद की भी थोड़ी चिंता कर लिया करो। वो कहती है छोटी मोटी चोट है, तो उसके मारता अब तुम्हें दर्द हो रहा है, तो वो उसकी बम्पटी पे मार देती है। इतने में उसका असिस्टेंट आके बताता है कि प्रेसिडेंट जी ऊपर से ऑर्डर्स आ गए हैं। वो कहता है मुझे अब्रॉड जाना पड़ेगा। तो कहती है क्या तुम्हें किसी और चीज में मेरी हेल्प चाहिए। वो कहता है बस खुद को प्रोटेक्ट करना और उस जाओजू से दूर रहना। अभी 10 घंटे हैं हमारे पास साथ में। उसे खाना खाने के लिए पूछता है तो वहाँ कर देती है। देन उसे लंच पे ले आता है और वहाँ से वेटर्स को फ्लावर हटाने को बोल देता है। तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे पॉलन से एलर्जी है। वो कहता है लवर बनने के लिए तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। उसे किस करने वाला था बट वो रोक देती है क्योंकि वेटर्स उन्हें खाना सर्व करने आई थी। तो कहती है मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी। वो पूछता है कौन सी इमेज। तो कहती है सिंगल रहने वाली इमेज। फिर वो हंसता उछाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। तो कहती है अगर मुझे तुम्हारी प्रेसिडेंट वाली आइडेंटिटी नहीं पता होती तो मुझे सच में लगता तुम मेरे लॉन्ग टाइम लवर बनना चाहते हो। मिस्टर जिन कहते तुम्हें फर्स्ट नाइट याद है जब मैं पहली बार तुमसे मिला था। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। वो कहते तुम्हारा मतलब तुम्हें मुझसे फर्स्ट नाइट लव हो गया। वो कहते तुम बस इस एक्साइटमेंट को लव समझ रहे हो क्योंकि उस टाइम तुम टल्ली थे ना। तो वो उसके क्लोज आकर कहता है तुम्हारा ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल गलत है क्योंकि उस टाइम टल्ली सिर्फ तुम थी। तुम होश में नहीं थी, मैं तो पूरे होश में था। और उसके हाथ में अपने गले का पट्टा पड़वा देता है कि मैं तो तुम्हारा पेट बनने को भी तैयार हूँ। वो छोड़ देती है, ये तो पूरा साइको है, पर फिर हंस भी रही थी। मिस्टर जिन कहता है अगर मेरा ट्रिप सक्सेसफुल गया तो मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हाफ मंथ या 1 मंथ भी लग सकता है। वो पूछती क्या वो डेंजरस है। तो कहता है डिपेंड करता है और मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं सक्सेसफुली वापस आ पाया तो क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने की चांस दोगी। वो कहती है पहले वापस तो जाओ फिर देखेंगे। फिर जब वो बेड पे सो रही तो उसके पास आ जाता है। वो उठती है तो उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। तुम सो जाओ, मुझे मिडनाइट में वापस जाना है। वो कहती है फिर तुम ऐसे कपड़े पहनकर मुझे क्या पटाने के लिए आए हो। तो वो पूछता है क्या मैं पटाने में कामयाब हुआ। वो कहती है सॉरी, आज की रात में तुम्हारे साथ नहीं हो सकती वरना तुम अपने बिजनेस में लेट हो जाओगे। और फिर उसे कुछ देती है। वो पूछता है ये क्या है। तो बताती है कि जब मैं प्रे करने गई थी मुझे 2 एमुलेट मिले, तो इस वाले को तुम अपने फोन में रख लेना। वो उसे हक करके कहता ओके, पर याद रखना जब मैं वापस आऊंगा तुम्हें मुझे चांस देना पड़ेगा। वो कहती मैंने बोला था ना वापस आने के बाद ही बताऊंगी। और फिर दोनों हक करके सो रहे थे। फिर रात में उसका अलार्म बजता है तो वो उसे आराम से लिटाकर बेड पे से उठ के चला जाता है। देन फिर वो अपने कपड़े निकालने लगा था और हम सबको यहाँ पर एक बहुत अच्छा नजारा देखने को मिलता है, बट वो जल्दी से अपने सीक्रेट एजेंट वाले कपड़े पहन लेता है। फिर वो जाता हुआ तेंग तेंग को किस करके चला गया था जबकि वो जाग रही थी और कहती है सेफली वापस आना। नेक्स्ट सीन में वो बार में बैठी थी। असिस्टेंट कहती तुम फिर से मजे करने आ गई। तो कहती है नींद नहीं आ रही थी। असिस्टेंट कहती तुम्हारा फैमिली मेंबर से चला गया। तो कहती मैंने कब बोला, वो मेरा है। असिस्टेंट कहता है तुम उसके बिना सो नहीं पा रही हो। और फिर उसके लिए मेल मॉडल बुलाती है, पर तेंग तेंग उस मेल मॉडल से दूर होकर बैठ जाती है। ये मुझे पसंद नहीं और उनको वहां से भगा देती है। असिस्टेंट कहती है लगता है उसके बिना तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, तुम्हें वही पसंद आ गया तो उसके साथ ही हो जाओ। नेक्स्ट दिन में तेंग तेंग अपनी कंपनी में मीटिंग कर रही थी। वो अपनी कंपनी की सीईओ है और सारे एम्प्लॉयज को उनका उनका काम सौंप देती है और सोचती है उसे गए हुए 2 हफ्ते हो गए, अभी तक उसने कांटेक्ट नहीं किया। इधर हम मिस्टर जिन को देखते हैं जिसके हाथ पे चोट लगी थी बट उसे उसकी घंटा फिक्र नहीं थी। वो तो अपना फोन मांगता है पर उसका मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होता और देखते हैं तेंग तेंग ने उसे फ्रेंड लिस्ट से हटा दिया तो उसको मैसेज करता है हर्टलेस मुझे दोबारा से रिवाइव कर लो। तेंग तेंग ये देखती है, वो प्लीज प्लीज करता है तो वो ऐड कर लेती है। फिर वो उसे बताता है मुझे वापस आने में हाफ मंथ तक लग सकता है और अपनी गन उठाकर ले जाता है। तेंग तेंग देखती है जाओ फैमिली धीरे धीरे बैंकरप्ट हो रही है। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ फिर से बाहर में आती है तो उसकी असिस्टेंट फ्रेंड बताती है कि वो जाओजू तो इतना बुरा हुआ है, उसने अपनी लवर युआन की बेबी को एक्सेप्ट नहीं किया और जबरदस्ती उसके बेबी को अबॉर्ट करवा रहा था। जब वो एक्सप्लेनेशन मांगने गई उसकी जाओ फैमिली में तो उसने युआन को गायब भी करवा दिया। तेंग तेंग कहती है फिर तो हमें पुलिस बुलानी चाहिए। असिस्टेंट कहती है तुम मिस्ट्रेस को बचाओगी। वो कहती है वो जाओजू ऐसे अपनी हरकतों से सुधरेगा नहीं, उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा ना, वो कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका होगा और कितनी लड़कियों के साथ आगे जाके करेगा। तब एक लड़का आकर उसे प्रपोज करने लग जाता है प्लीज मुझसे शादी कर लो। असिस्टेंट की हंसी निकल जाती है बट उस लड़के ने अपनी आइस बंद कर रखी थी, वो जाकर उसकी मुंडी पकड़ लेती है कि ये सब ठीक नहीं है ब्रदर। तो तिंग हैरान था तुम और भागने लगा था बट वो उसको पकड़ लेती है तुम हांगकांग में क्या कर रहे हो, कहीं तुम शेन कंपनी के लिए मेरी सिस्टर से कम्पीट करने तो नहीं आए। तिंग कहता है शेन ग्रुप तुम्हारे सिस्टर शेन का नहीं है,
वो कहती है मेरी मॉम शेन फैमिली की रियल बेटी है, तो मेरी सिस्टर को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी कि तुम्हें मिलेगी, पर तुम यहाँ पर क्या हरकतें कर रहे थे। वो कहता मुझे डेयर मिला था किसी भी रैंडम गर्ल को जाके प्रपोज करना है। इतने में तिंग के फ्रेंड्स कहते हैं क्या हुआ, तुमसे डेयर कंप्लीट नहीं हुआ, कहीं उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। तो तिंग बताता है कि ये मेरी सिस्टर है। उन लड़कों को जब पता चलता है कि वो मिस तेंग तेंग है और वो तो उससे पंगा नहीं ले सकते और इसलिए वहां से भाग जाते हैं। तिंग कहता मुझे भी ले चलो, कहाँ भागे जा रहे हो, बट वो उसे पकड़ लेती थी, जल्दी भी क्या है, हांगकांग आना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और अपने मैनेजर को कहती है जल्दी से 10 डक्स ला के दो। वो सारे मेल मॉडल्स लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। तिंग कहता सिस्टर तुम इन सबको बुलाकर मेरी इंसल्ट करना चाहती हो, बट मिस्टर जिन का फ्रेंड वीडियो बनाना था, मेरा ब्रो यहाँ से गया हुआ है तो ये लड़कों के साथ खेल रही है। मैनेजर बताता है कि सारे मेल मॉडल्स एकदम क्लीन है। तिंग कहता सिस्टर अगर तुमने इन सबको मुझे टच करने को बोला भी ना तो मैं घोस्ट बन जाऊंगा, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो उसकी टकली भी मार के कहती है मैं इन मेल मॉडल्स की बात नहीं कर रही थी, डक्स की बात कर रही थी। तो मैनेजर उन मेल मॉडल्स को ले आता है, फ्रेंड वीडियो बनाना बंद कर देता है। अच्छा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, फिर क्या होगा, कोई बात नहीं, तब भी ब्रो को भेज देता हूँ, उसे छेड़ने में मजा आएगा। मिस्टर जेन अपने मिशन पे जा रहा था, तभी उसका फ्रेंड उसे वही वाली वीडियो सेंड कर देता है। तो कहता है मेरी वाइफ लड़के ढूंढ रही है, तो पहले वहां चलते हैं। वो कहता बॉस आपकी चोट लगी है, तो कहता वाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर तेंग तेंग जबरदस्ती तिंग को वो सारी डग्स खिला रही थी। वो कहता सिस्टर मुझसे अब खाई नहीं जा रही, तो कहती है खाना वेस्ट नहीं करना। तभी वहां पर मिस्टर जिन की एंट्री होती है और वो उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वो उसे देख एकदम हैरान कि तुम कब वापस आ गए, बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। वो डग्स कहाँ है, तो पूछती है क्या तुम्हें भी खाना है। तो वो वीडियो दिखाता है ये 10 मेल मॉडल्स। तो कहती है ये तो आधी वीडियो है, और फिर उसकी चोट देख लेती है। तो पूछता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। तिंग कहता है तुम इसकी वजह से मुझे तोड़ रही हो। तो वो उसकी गर्दन पकड़ पूछता है मुझे एक्सप्लेनेशन दोगी। तो कहती है तुम जेलस क्यों हो रहे हो। तिंग कहता है ये तेंग तेंग तुम पे चीट कर रही है। मिस्टर जिन कहता है तुम्हारी गलती है, तुम्हें किसने कहा था इसको पटाने को, ये पहले से मेरी है, तुम क्या इसके मिस्ट्रेस बनोगे। पर तेंग तेंग उसको चुप करा देती है और तिंग से कहती है लगता है तुम्हारा सबक अभी कम पड़ गया, तुम्हारे लिए 10 डक्स और ऑर्डर करनी पड़ेंगी। वो कहते नहीं नहीं सिस्टर मुझसे गलती हो गई, मैं तो ऐसे ही ब्रदर इन लॉ को छेड़ रहा था, मैं सच में और नहीं खा पाऊंगा। तो वो उसको वहां से भगा देती है। देन उसकी सिस्टर भी वहां से भाग जाती है। मिस्टर जिन उसे पकड़ के कहता मैं वापस आ गया हूँ तो मुझे चांस दोगी ना, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। फिर वो दोनों किसिंग करते करते रूम में आ जाते हैं। तेंग तेंग उसे बेड पे गिरा के उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसे टच करने लगी थी, पूछती है तुम्हारी चोट। वो कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके ऊपर चढ़ के बैठ के उसके कपड़े हटा दिए, तो उसकी पट्टी बंधी हुई थी। वो पूछता आज क्या तुम्हें टॉप पे रहना है। तो कहती मैं पहले तुम्हारी चोट देख लूँ, और फिर उसकी पूरी टी शर्ट निकाल देती है और उसकी चोट देख कहती है तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो बार में क्या कर रहे हो। वो कहता मुझे लगा अगर मैं लेट आता कि कहीं कोई मेरी बंदी को उठा के ना ले जाता, और उसे किस करने लगता है। वो उसकी पट्टी हटा के चोट देखती है तो कहता चिंता हो रही है। वो कहती तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है, और उसके मेडिसिन लगाने लगती है। वो अभी भी मजाक कर रहा था, जानबूझ के तेज लगाती है। तो कहता आराम से करो। मिस्टर जिन क्या तुम्हें पता है जब मैं फॉरेन में था रोज तुम्हें मिस करता था, क्या तुमने मुझे मिस किया। तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। मिस्टर जिन भी उसे किस कर रहा था, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो। वो कहती है मैं तुम्हें 1 मंथ का टाइम देती हूँ, अगर तुमने मुझे सेटिस्फाई कर दिया तो शायद मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँ। वो कहता हाफ मंथ। तो कहती है तुम्हें क्या मैं वेजिटेबल मार्केट लगती हूँ जो बार्गेनिंग कर रहे हो। तो वो उसका हाथ पे किस कर देता है, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया क्या तुम टाइम को कम कर दोगी। बट वो हाथ छुड़ा कहती है मैं सोने जा रही हूँ दूसरे रूम में, तुम भी सो जाओ। पर वो उसे खींच के अपनी बाहों में गिरा लेता है। तो कहती तुम्हारी चोट लगी, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें अभी रोमांस की पड़ी है। मिस्टर जिन उसे उठाकर बेड पे पटक देता है और कहता है बहुत देर हो गई है, जल्दी काम की बात पे आते हैं, और उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लग जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर जिन ने जाओतियान को पकड़ के बांध रखा है। जाओतियान जोर जोर से हंस रहा था और कहता है अगर मुझे पहले पता होता तुम हमारी जाओ फैमिली के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हो तो मैं उस तेंग तेंग को और भी ज्यादा अच्छा नशा देता, वो मेरे आगे गिड़गिड़ाती और तुम कुछ नहीं कर पाते। मिस्टर जिन कहता है ये तो मुझे पहले से पता है कि तुम थोड़े जर्क हो, लड़कियों की पर्सनल चीज चुरा के रखते हो, पर तुम तो इतने गिरे हुए हो अपने ब्रदर्स की फिंगर तक चुरा के रख ली। जाओतियान कहता है मेरे भाई की फिंगर्स को तेंग तेंग ने काटा था, इतनी बढ़िया पीस ऑफ आर्ट थी तो उसको संभालने में क्या प्रॉब्लम है। मेरा बस चलता तो मैं तो तेंग तेंग को बांध के रखता और फिर धीरे धीरे उसके घमंड को तोड़ता। मिस्टर जिन उसको घूसे मारने लग जाता है। तेंग तेंग का नाम दोबारा अपनी गंदी जबान पे ले भी मत लेना, तू अपनी आर्टिस्ट से इलीगल काम करवाता है, तुझे लगता बच जाएगा। जाओतियान कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इससे तो सिर्फ मुझे 5-6 साल की जेल होगी। मिस्टर जिन कहता तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी सारी टीम बनाई है सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम्हारे साथ जितने भी बुरे लोग जुड़े हुए हैं उन सबको एक्सपोज करूंगा और एक एक करके सबको उनकी असली जगह पहुंचाऊंगा। जाओतियान चिल्लाने लग जाता है तो उसके घूसा मार देता है कि तेरे खुद के बच्चे नहीं हो सकते,
इसलिए तुझे लड़कियों को बुली करने में मजा आता है ताकि तू अपने मेल ईगो को सेटिस्फाई कर सके। कितना डिस्कस्टिंग है। और तू अपने भाई से जलता है, कम से कम उसका मेल फंक्शन तो सही है, इसलिए तूने उसको बिगाड़ दिया ताकि उसे जाओ फैमिली न मिले। पर चिंता मत कर, तेरी पूरी जाओ फैमिली जेल में होगी। और उसके ऊपर एक पाउडर भी खरीद देता है। तो इसी का इलीगल काम करता है ना, तो यही तुझ पे भारी पड़ेगा। इधर तंग तंग जा रही होती कार से, तभी देखती बहुत स्पीड से दूसरी गाड़ियां जा रही हैं। फिर एक गाड़ी में से जाओचू निकल के युआन की गर्दन पे चाकू रख लेता है, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर जिन अपने बंदों के साथ उसे पकड़ने के लिए आया था। और कहता है चाकू नीचे रख दे वरना तेरी जान बख्शी नहीं जाएगी। तभी तंग तंग अपनी कार में से निकल के चुपके से उसके पीछे आ जाती है। जाओचू उसे देख लेता है और युआन को छोड़ के तंग तंग के चाकू मारने लगा था। पर तंग तंग कौन सा कम है, वो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और उसे पकड़ के धो डालती है। मिस्टर जिन भाग कर आता, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है मैं औसम थी ना। देन मिस्टर जिन के बंदे जाओचू को पकड़ के ले जाते हैं। वो पूछती क्या हुआ, बट वो उसे पकड़ के पोसेसिवली किस करने लग जाता है। किसिंग करता करता उसे कार से लगा देता है। उसे धक्का मार देती है, मुझे सांस भी नहीं आ रहा था। तो कहता पता है कितना डेंजरस हो सकता था। वो कहती है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसे तो मैं एक हाथ से ठिकाना लगा सकती हूँ। वो कहता है अगर उसके पास गन होती तो, या फिर उसके पास और कोई खतरनाक हथियार होता। पता है मुझे तुम्हारी सेफ्टी की कितनी फिक्र है। वो कहती है तुम अभी मेरे बॉयफ्रेंड बने नहीं हो, अभी से इतने पोसेसिव हो रहे हो। वो कहता है ठीक है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बट वो चिल्ला पड़ती है। तो कहता है तुम्हारे कहाँ चोट लग गई? बट वो चिल्ला कर कहती है मेरी कार आज ही मैंने न्यू खरीदी है, इस पर स्क्रैच आ गए। वो कहता है अच्छा मैं तो डर ही गया था, बस कार ही तो है, नई खरीद लेना, इससे 10 कार मिल जाएंगी। उसे अपना कार्ड दे देता है। वो कहती है तुम्हारी सैलरी कार्ड है? तो कहता नहीं तो ये तो जिन ग्रुप का डिविडेंड है बस। वो कहती तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे पैसे चुरा लूंगी? वो कहता है पैसा तो मेरी स्ट्रेंथ है, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें वो दिला सकता हूँ, चलो चले। वो कहती है तुम्हें अपनी टीम के साथ नहीं जाना? तो कहता है मैं तो बस उनकी हेल्प करने आया था। अब जब जाओचू का काम निपट गया है तो वाइफ पे फोकस करने का टाइम आ गया। तभी मैनेजर कॉल करके बताता है कि हमारे आर्टिस्ट को गुयान और उसके बंदों ने ले लिया। वो कहते हैं इसका मतलब हमारी कंपनी में कोई धोखेबाज है, और उसे पता करने भेजती है। मिस्टर जिन पूछता तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तो कहती है पहले तुम हम दोनों की कपल वाली न्यूज को हटवाओ। तो वो उसके क्लोज हो कहता है शादी होने के बाद हम रियल कपल बन जाते हैं। उसे किस करने लगा था बट वो उसको रोक देती है। दिन दिहाड़े ये काम नहीं होते, ये रात वाले काम है। वो कहता पर मैं तो कभी भी रेडी हूँ। तो वो उसी कपड़ों में से गन निकाल लेती है। तो कहता है अपने हस्बैंड का मर्डर करोगी? वो कहती है अभी तक तो तुम मेरे फियांसे भी नहीं हो, तो हस्बैंड कैसे बन गए? मिस्टर जिन कहता है अगर तुम कहो तो पहले एंगेजमेंट कर लेते हैं। देन फिर उसे कॉल आता तो कहती है कोई मुझसे मिलना चाहता है, तब तक तुम भी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लेना। इनफैक्ट जाओचू की मॉम तंग तंग से हेल्प मांगने के लिए आई थी, बट वो बताती है कि तुम्हारे बेटों ने हमारे झू फैमिली के खिलाफ गलत प्रोजेक्ट बनाए थे जिसमें ऑलरेडी हमारा मिलियंस का लॉस हो गया, तो पहले तो उसको रिपे कर दो। और मुझे नहीं लगता तुम जेल जाने के बाद जल्दी से बाहर आ पाओगी। तभी वहाँ पर अपने बंदों को लेकर आ जाता है। तो आंटी कहती है तुमने पुलिस बुला ली? उसकी कप मारने वाली थी, बट मिस्टर जिन आ गया चाहता है और पुलिस आंटी को पकड़ के ले जाती है। वो पूछती तुम ठीक तो हो ना? वो ठीक था, बट फिर जानबूझ के नाटक करने लग जाता है, दर्द हो रहा है। तो कहती है मैं तुम्हारे मेडिसिन लगा दूंगी, और उसके मेडिसिन लगा रही होती है। तो वो हंस रहा था। वो कहती है पहले वाली चोट ठीक नहीं हुई, दूसरी और मार ली, तुम्हें आगे आना जरूरी था। तो कहता है ये तो बॉयफ्रेंड की ड्यूटी है ना गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना। वो कहती है तुम बस मेरे अभी प्रोबेशनरी बॉयफ्रेंड हो। वो कहता है अभी ना कभी तो पूरा वाला बॉयफ्रेंड बन ही जाऊंगा ना। देन उसका मैनेजर कॉल कर बताता है कि हमारे आर्टिस्ट वेरोना के अकाउंट में अचानक से 8 मिलियन ट्रांसफर हुए। तंग तंग को परेशान देख वो उसके लिए खाना बना कर लेके आता है। तो वो कहती है तुम्हें किसने कहा ऐसे कपड़े पहनने को, तुम क्या मुझे ऐसे पटा रहे हो? वो कहता है हाँ मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ ना, और अपनी पॉकेट से उसे फोक निकाल के देता है। वो खाने लग जाती है तो उसको देख रहा था, वो भी उसकी तरफ देखने लगती है। तो उसने जो पहन रखा था वो भी निकाल के फेंक देता है। वो कहती है तुम्हें भी चोट लगी है? तो कहता है क्यों ना आज हम साथ में नहाए। वो कहती है तुम्हारी बॉडी पे इतनी सारी चोट लगी है और तुम्हें शावर लेने की पड़ी है। तो कहता है तुम्हारा बंदा बहुत फास्ट है, उसकी चोटें भी जल्दी ठीक हो जाती हैं, यकीन नहीं तो ट्राई करके देख लो। वो कहती है पहले चक्कर नहा कर आओ, फिर क्लीनिंग के बाद मैं तुम्हारी चोटें चेक करूंगी। देन नेक्स्ट सीन में वो अपने डैड से बात कर रही थी वीडियो कॉल पे, जो पूछते हैं क्या तुम सच में मिस्टर जिन को डेट कर रही हो, क्या वो हमारी फैमिली का सन इन लॉ बनने को तैयार है? तो कहती है ये सारी बातें पूछने के लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगी अभी। इतने में मिस्टर जिन टॉवल लपेट के आता है और उसे पीछे से आकर उसके गाल पे किस कर लेता है। बेबी मेरे साथ शावर लेने चलोगी? डैड देख के हैरान। मिस्टर जिन जैसे देखता वीडियो कॉल पे बात करी एकदम से दूर हो जाता है। तंग कहती डैड काफी रात हो गई और फोन काट देती है। और मिस्टर जिन को घूर रही थी कि मेरे डैड को पता चल गया तुम कितने नॉटी हो। वो कहता सॉरी कंपनसेशन के तौर पे तुम मुझे चेक कर सकती हो। उसे पकड़ के खुद को टच करवा देता है। वो उसके गले में हाथ डालती है तो उसको गोद में उठा के ले जाता है, फिर बेड पे गिरा लेता है। उसे पहले वाले 1 मिनट स्टन की याद आने लगी थी तो पूछता है क्या हुआ, स्टन हो गई हो कि मैं इतना ज्यादा हॉट एंड हैंडसम हूँ? तो वो उसकी चेस्ट पे पिंच कर लेती है। मैं पागल थी जो उस टाइम तो मैं मेल मॉडल समझ लिया था। देन हम उस टाइम का सीन देखते हैं। तंग तंग ने उसको घेर लिया था, आज भी अच्छे मूड में हूँ।
और तुम बाहर के स्पेशल मेल मॉडल हो। क्या तुम्हारी बॉडी क्लीन है? वो पूछता है तुम टल्ली हो या नशे में हो? क्या मैं किसी को तुम्हें घर ले जाने के लिए बुलाऊं? बट वो सिगरेट मुंह में डाल के उसके लाइटर से जलाती है। मिस्टर जिन को उसका बड़ास करैक्टर बहुत पसंद आता है और वो उसकी सिगरेट फेंक के उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है, देन किस करने लगा था। वो भी उसे किस करने लगी थी तो वो उसे एक हाथ में गोद में उठा के ले गया था और कहता है शायद मैं पैदा इतना ब्यूटीफुल हुआ था। तो कहती है तभी मैं सोचूं मुझे फर्स्ट साइड में तुम पसंद क्यों आ गए थे। तो उसके ऊपर चढ़ के पूछता है बेबी क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तो वो उसे खुद ही किस करने लग जाती है। तंग तंग का फोन बज रहा था, उसे रोक रही थी बट वो जबरदस्ती और जोर से किस कर रहा होता है। फिर वो पूछते किसका कॉल है? तो कहता है डैड का। तो कहती है मेरे डैड है तुम्हारे नहीं। वो कहता है थोड़ा टाइम बाद तो मेरे डैड भी बन जाएंगे ना। उसके डैड वीडियो कॉल कर कहते हैं मुझे लगता है जिन फैमिली अच्छी है तो तुम मिस्टर जिन के साथ खेल सकती हो पर उसके साथ टू टाइमिंग मत करना। वो कहती है ये क्या बोल रहे हो? तो कहती है मैंने सुना तुम बार में मेल मॉडल्स ढूंढ रही थी, अगर मिस्टर जिन को पता चला तो बेचारा कितना सैड होगा। वो कहती है डैड अभी मैं उसी के साथ हूँ और उसे वीडियो कॉल पे दिखाती है। तो डैड कॉल कट कर देते हैं। मिस्टर जिन कहता है तुम और किसके साथ खेल रही हो? तो कहती है मेरे डैड तो कुछ भी बोलते हैं और शावर लेने भाग जाती है। वो बाहर जा खड़ा हो जाता है कि मेरी हेल्प चाहिए। वो कहती है अगर अंदर आने की हिम्मत की ना मैं तुम्हें टपका दूंगी। वो थोड़ा सा गेट खोल कहता है बिना लॉक के नहाना अच्छी हैबिट नहीं है और अंदर आ जाता है। तो उसके गले में हाथ डाल लेती है, क्या पता किसी ने जानबूझ के गेट खुला छोड़ा हो। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में वो अपनी आर्टिस्ट विरोना को बुलाकर पूछती है तुम्हारे अकाउंट में 8 मिलियन कहाँ से आए? वो कहती है मेरी मजबूरी थी, मेरी ग्रैंडमा बीमार है। वो कहती है तो इसका मतलब तुम गलत काम करोगी। तंग तंग उसे डांटती है पैसों के लालच में आकर तुमने हमारे कितने एम्प्लॉयज की मेहनत को रिस्क पे लगा दिया। वो माफी मांगती है बट वो उसको फायर कर देती है। चैनो से कॉल कर पूछती है कल रात तुम मिस्टर जिन के साथ थी, मिस्टर जिन को मुझसे मिलवाने के लेके आना। फिर वो कार में बातें करती आ रही थी कि गुयन ने हमारे डिजाइन क्यों चुराए। उसकी फोटोज देख के मिस्टर जिन कहता है वो तुम्हारी कॉपी करती है। मैनेजर कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है उसका मिस्टर जिन पे क्रश हो। वो उसे घूरती है तो वो कहता है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तुमसे पहले मैंने कभी किसी लड़के से कांटेक्ट नहीं किया। वो गुस्से में थी तो पूछता तुम जेलस हो रही हो, उसे किस करने वाला था बट वो पीछे कर देती है और चाहती हुई कहती है मुझे पटाने से अच्छा है ये सोचो कि मुझे मनाना कैसे है। फिर वो अपनी सिस्टर चैन से मिलने के लिए आती है। वो पूछती मिस्टर चिन कहाँ है? तो कहती है वो आता ही होगा। पर वहाँ पे पहले से गुयन बैठी थी जो पूछती ये कौन है। तंग तंग कहती है तुमने 8 मिलियन में मेरी आर्टिस्ट को चुरा लिया और अब ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे मुझे जानती ना हो। चैन पूछती है ये सब क्या है? तो गुयन कहती है ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और फिर कहती है मुझे नहीं पता था पहले कि तंग तंग तुम्हारी सिस्टर है और तंग तंग से सॉरी बोलती है। चैन पूछती है अब तुम क्या करोगी? तंग तंग कहती है मेरे एम्प्लॉयज के 2 महीने की मेहनत थी, अब उन लोगों को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चैन कहती है मैं 10 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगी, तुम एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा देना। तो वो थैंक यू करती है और फिर जाते हुए वहीं खड़ी होकर बातें सुनने लगी थी। चैन गुयन से कहती है तुम्हें पता नहीं था मेरी सिस्टर उस स्टूडियो की बॉस है, तुम स्टूपिड हो क्या? तो गुयन कहती है अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती। तंग तंग सोचती है इसका मतलब गुयन का मिस्टर जिन पे नहीं मेरी सिस्टर पे क्रश है। चैन तो एकदम हैरान थी ये तुम क्या बोल रही हो? तो गुयन कहती है आखिर उस तंग तंग में ऐसा क्या खास है, मैं भी तुम्हारे साथ बड़ी हुई हूँ, मुझे पिछले 10 सालों से तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं पर तुमने मुझे हमेशा इग्नोर किया। चैन कहती है पहली बात तो हम साथ में नहीं बड़े हुए हैं, हम नेबर्स और क्लासमेट्स थे सिर्फ, और रही बात तंग तंग वो मेरी सिस्टर है तो ऑफ कोर्स मैं उसे प्रेफर करूंगी। और उसे वहां से भगा देती है। जैसे वो जाने लगी थी तंग तंग कहती है तुम मुझे मेरी सिस्टर की वजह से टारगेट कर रही थी। गुयन कहती है अब तुम मेरा मजाक उड़ाओगी कि मुझे एक लड़की पसंद है। तंग तंग कहती बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी चीज में भेदभाव नहीं करती, पर अगर तुम ऐसी घटिया हरकतें करती रहोगी तो फिर मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ और तुम कब तक मेरे स्टाइल की कॉपी करती रहोगी। तो गुयन गुस्से चली जाती है। मिस्टर जिन आकर कहता है मैं सच में उसे जानता तक नहीं हूँ। तो वो उसको अपनी सिस्टर से मिलवाने के लिए अंदर ले जाती है। चैन इन दोनों से पूछती है तुम दोनों क्या करने वाले हो? तंग तंग तुम्हें आगे जाके झू फैमिली को संभालना है और मिस्टर जिन फेमस जिन फैमिली से हैं, पता है कितनी लोगों की तुम पे नजरें हैं, तुम लोगों के साथ साथ तुम्हारी दोनों कंपनीज की रेपुटेशन भी जुड़ी हुई है। तंग तंग कहती है झू कंपनी का मुझसे क्या लेना देना? मिस्टर जिन कहता है अगर तंग तंग राजी है तो एंगेजमेंट हो या शादी मैं किसी के लिए भी तैयार हूँ। वो कहती किसने बोला कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ? चैन कहती है अगर तुम्हें मिस्टर जिन से शादी नहीं करनी फिर छोड़ दो उसको, पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कहती मुझे पता है। तभी मिस्टर जिन को कॉल आता है कि मास्टर ने बोला वो हांगकांग आ रहे हैं तो तुम रेस्टोरेंट जाकर उनके साथ खाना खा लेना। वो पूछती क्या हुआ? तो बताता है कि मेरे डैड हांगकांग आ रहे हैं तो मुझे उनसे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। तंग तंग क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। वो कहती है मैं तुम्हारे डैड से कैसे मिल सकती हूँ, तुम खुद अकेले जाओ। तो वो ओके बोल के जाने लगा था बट वहाँ पर गुयन को देखता है तो कहती है सॉरी मैं गलत टेबल पे आ गया, और दूसरी तरफ जाने लगा था तो गुयन कहती है तुम्हारे डैड ने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए भेजा है, और हाथ आगे करती है हैंडशेक के लिए कि मैं ही तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ। मिस्टर जिन कहता सॉरी मैं अपनी बंदी के अलावा किसी को हाथ नहीं लगाता। वो कहती है हमें अभी आगे मिलने के बहुत मौके मिलेंगे।
तो मिस्टर जी ने उसे अपनी तैंग तैंग के साथ वाली फोटो दिखाता है। ये ब्यूटीफुल कपल है ना? वो कहती बहुत ब्यूटीफुल है, कौन सी स्टार है? अगर तुम्हें ऐसी टाइप की पसंद है तो मैं ऐसी बन सकती हूँ। मिस्टर जी ने कहता मुझे नहीं पता मेरे डैड ने तुम्हें क्या बोला है, पर मैं डायरेक्ट सीधी बात करता हूँ। इस फोटो में ये मैं ही हूँ और जो हीरोइन है वो मेरी वाइफ है। ये हम दोनों की किस की फोटो है जो 3 महीने पहले ट्रेंडिंग सर्च पे थी। तुम तब भी मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे आ गई और अभी कुछ टाइम पहले तुमने मेरी वाइफ को परेशान किया था। मैंने तो अभी उसी का सबक नहीं सिखाया तुम्हें। वो तो मेरी वाइफ काइंड है, तो मुझे मत बीच में घुसने दो, क्योंकि मैं आसानी से नहीं छोड़ता किसी को। और तुम बेशर्मा की तरह फिर भी मुझसे अकेले मिलने आ गई। वो कहती है तुम कितने टाइम से तैंग तैंग के पीछे पड़े हो, पर उसने अभी तक तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं किया, फिर क्यों अभी तक उसे चेस कर रहे हो? उसके डॉग हो क्या? मिस्टर जिन कहता है हाँ, और मैं इसमें खुश भी हूँ, और तुम उसकी जितनी मर्जी कॉपी कर लो, तुम उसके एक हेयर के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकती। वो जाने लगा था तो कहती है मैं तुम्हारे साथ कॉपरेशन डिस्कस करने आई थी, और जहाँ तक मैंने इन्वेस्टिगेट किया है तैंग तैंग को तुम्हारे लिए जरा से भी फीलिंग्स नहीं है, और तुम्हें लगता है कि तुम 1 महीने ज्यादा टिक पाओगे उसके साथ तो तुम उसके फियांसे बन जाओगे, पर ऐसा नहीं होने वाला। वो कहता तुम्हारा मतलब क्या है? तो कहती है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम शादी के लिए मेरे साथ आओ, हम बस शादी का दिखावा करेंगे ताकि तैंग तैंग को एहसास हो कि तुम उसके लिए कितने जरूरी हो, फिर तुम जब मर्जी उसके साथ शादी कर लेना। मिस्टर जिन कहता है ये तो बहुत लो लेवल है, मैं तैंग तैंग को शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा, मुझे उसे कंट्रोल नहीं करना। तो वो कहती है तुम इतने टाइम से उसे चेस कर रहे हो, क्यों? तुम उसे कंट्रोल ही तो करना चाहते हो ताकि उसे पा सको। वो कहता है लव कोई बॉन्डेज नहीं है, चाहे वो शादी के लिए रेडी हो या ना हो, मैं हमेशा उसके लिए रेडी रहूंगा। मैंने तो गिफ्ट भी प्रिपेयर कर रखा है ताकि उसको हाँ करते उसके साथ शादी कर लूं। अगर वो इस लाइफ में भी मुझसे शादी नहीं करेगी तब भी मेरी पूरी लाइफ उसी के साथ जुड़ी हुई है। ये होता है लव का रियल मीनिंग। तैंग तैंग वहां पर आकर उनकी सारी बातें सुन लेती है, तो वो उसे देख लेता और पूछता है तुम मुझे फॉलो कर रही थी? तो हंसती हुई कहती है मैं यहाँ पर डिनर के लिए आई थी, सोचा नहीं था गुयान तुम इतने लो लेवल तरीके यूज करोगी। एक रिमाइंडर है, तुम मुझसे मेरा बंदा नहीं छीन सकती हो। तो गुयान गुस्से से चली जाती है। मिस्टर जुनिस पकड़ के कहता है तुमने सब सुन लिया, तो बताओ क्या मैंने अच्छा परफॉर्म किया? वो कहती है क्या पता तुम्हें पता हो पहले से कि मैं आने वाली हूँ, तुम नाटक कर रहे हो। वो कहती तुम्हें सच में लगता नाटक कर रहा हूँगा? वो स्माइल करती है तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है, फिर वो भी उसे हक करके किस करने लगी थी। वहाँ पर कुछ गर्ल्स उन्हें देख लेती हैं और कहती हैं ये तो वही हैं जो 3 महीने पहले हॉट सर्च पे थे, इसका मतलब र्यूमर सच है, ये दोनों सच में साथ में हैं। तैंग तैंग कहती है कांग्रेचुलेशन, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन गए। वो कहता अच्छा मेरा प्रमोशन हो गया। नेक्स्ट सीन में वो अपने ऑफिस में थी। असिस्टेंट कहती है आज सारे एम्प्लॉयज की छुट्टी है, पर तुमने मुझे क्यों बुलाया? आखिर मैंने भी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं भी आधी बॉस हुई ना, पर तुम तो मुझसे भी ओवर टाइम करवा रही हो। तैंग तैंग कहती है वैलेंटाइंस डे आने वाला है, पर डिजाइन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, ना ही स्पोक्स पर्सन डिसाइड हुआ है, तो हम आराम कैसे कर सकते हैं? तो असिस्टेंट कहती है ये सब उस गुयन की वजह से हुआ है, हमारा सारा काम लेट हो गया। अब तुम ऐसे करो मेरे साथ बार में मजे करने चलो, इससे तुम्हें रिलैक्स मिलेगा और तुम काम में ज्यादा फोकस कर पाओगी। बाद में वहाँ तुम्हें इंस्पिरेशन भी मिलेगा और उसे वहाँ पे ले आती है। तुम्हें इसलिए इंस्पिरेशन मिल रहा है क्योंकि तुमने बहुत टाइम से हैंडसम लड़के नहीं देखे। आज मैंने मैनेजर से बोलकर तुम्हारे लिए बहुत सारे अरेंज करवाए हैं, डिफरेंट स्टाइल के। तंग तंग कहती है अब मुझे हैंडसम लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने सबको गुड बाय कर दिया है। वो हैरान क्यों? तो वो कहती तुमने ट्रेंडिंग न्यूज नहीं देखी? वो जल्दी से न्यूज देखती है। तुम दोनों फिर से ट्रेंडिंग सर्च पे हो, वो भी किस करते हुए। तंग तंग कहती है ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, अब से वो मेरा बॉयफ्रेंड है। असिस्टेंट कहती है पर मैं तुम्हें बाहर में ले आई, अगर उसको पता चल गया तो तुम्हारे रिलेशनशिप पे इफेक्ट नहीं होगा। तंग तंग कहती है अभी जिन ग्रुप में काफी चीजें चल रही हैं तो वो अभी बिजी है, और फिर वॉशरूम जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर पीछे से कोई आता है। तंग तंग को पता चल जाता है। जैसे वो क्लोज आने लगा था वो उस पर अटैक करने लग जाती है, बट वो भी उसे पकड़ लेता है और पता चलता है उन ब्लैक कपड़ों में कोई और नहीं मिस्टर जिन है, जो कहता है तंग तंग तुम तो दिन ब दिन और ज्यादा रूथलेस होती जा रही हो। वो कहती है मुझे पता था ये तुम ही हो, कम से कम आते टाइम परफ्यूम तो चेंज करके आते। वो कहता क्या करूं, मेरी गर्लफ्रेंड काम में इतना बिजी रहती है कि मेरे लिए टाइम ही नहीं बचता, तो मुझे मजबूरी में तुम्हारा परफ्यूम लगाना पड़ता है ताकि ऐसा लगे तुम मेरे आसपास ही हो। वो कहती इतने जोर से हक क्यों कर रखा है, कितने गर्म हो रहे हो? तो कहता है अपनी गर्लफ्रेंड से तो कम ही हॉट हूँ, टाइम मिलते तुम बार में आ गई, अपने बॉयफ्रेंड को अकेला छोड़ दिया। फिर दोनों साथ में बाहर आते हैं। असिस्टेंट कहती है वॉशरूम जाते ही तुम एक हैंडसम लड़की को पकड़ लाई। इनफैक्ट मिस्टर जिन ने कैप पहन रखी थी इसलिए उसको वो दिखा नहीं था। जैसे वो बैठता है उसे देख के हैरान मिस्टर जिन तुम, और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। तंग तंग कहती है मैं अक्सर हैंडसम लड़कों से मिलने के लिए आती रहती हूँ। वो कहता है तो हमेशा मुझे देखती रहा करो। वो कहती है जितना मर्जी हैंडसम फेस हो, पर उसे बार बार देखने से थक तो जाती है ना। बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है, तो वहाँ बैठे बाकी मॉडल्स उठ के भाग जाते हैं। मिस्टर जिन कहता है मुझ में ऐसी स्किल्स हैं कि मेरे होते हुए बाकी लड़के खुद ब खुद वहाँ से भाग जाएंगे। वो उसे टच करती है तो उसका हाथ पकड़ के अपने कपड़ों में घुसा लेता है। नेक्स्ट सीन में वो अपना मुंह ब्लैंकेट में छुपा रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे पहले मेरी बॉडी देखी ना हो, और ब्लैंकेट पकड़ के हटा देता है। तो कहती कम से कम नीचे का तो पहन लो।
और अपनी आइस कवर कर लेती है। वो कहता मैंने ऑलरेडी पहन रखा है। तो वो खोल के देखती है। वो कहता तुम्हें क्या लगा मैं साइको हूँ? वो गुस्से से उसकी किक करने लगी थी बट वो पैर पकड़ लेता है और तो और उसके पैर पे किस करने लगा था। हाँ मैं साइको हूँ। और पैर पे किस करता करता आगे पहुंच जाता है, उसके ऊपर चढ़ गया था और फिर दोनों रोमांस करने लग गए थे। नेक्स्ट सीन में एक लग्जरी कार की एंट्री होती है जिसमें से वो दोनों निकलते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर पहले जाओ फैमिली कंपनी थी जो बैंकरप्ट होने की वजह से बर्बाद हो गई। वो कहता है मैं क्योटो वापस जा रहा हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की प्रिपरेशन करनी है ना, और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में गुयन आकर तेंग तेंग से कहती है मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगी बट तुम्हें बदले में अपनी सिस्टर को मेरे क्लोज करना होगा। तेंग तेंग कहती तुम क्या चाहती हो बिजनेस के लिए मैं अपनी सिस्टर को धोखा दूं? तो वो चिल्ला के पड़ती तब से मैं चैन के साथ थी तो वो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती? वो एक लड़के से शादी करना चाहती है। उसे उल्टा सीधा बोलने लगी थी। तेंग तेंग गुस्सा चाहता है इसके थप्पड़ मार देती है। खबरदार अगर मेरी सिस्टर के बारे में कुछ बोला तो कि तुम्हें रिजेक्शन समझ नहीं आता क्या? तुम्हारे दिमाग में इतनी खराबी तो साइकेट्रिस्ट जाके मिलो। बट वो फाइल उठाकर उसके मार देती है। इतने मैनेजर बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और बॉडीगार्ड से पकड़ के ले जाते हैं। इधर जब मिस्टर जिन को पता चलता है कि गुया ने आकर तेंग तेंग के ऑफिस में तमाशा किया, उससे फाइट की, तो वो हैरान असिस्टेंट तेंग तेंग की मेडिसिन लगा रही थी और कहती है वो गुयन पगलैट है क्या? अच्छा वो चोट ज्यादा गहरी नहीं लगी। इतने में चैन भाग कर आ जाती है। वो कहती सिस्टर मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट है। चैन कहती है मैं अभी गुयन की कंपनी को बैंकरप्ट करती हूँ और कॉल करके सारे प्रोजेक्ट वापस ले लेती है। बट फिर उसको पता चलता है कि मिस्टर जिन ने तो उससे पहले ही गुयन को बैंकरप्ट कर दिया। तेंग तेंग कहती है क्या वो गुयन सच बोल रही थी कि मॉम ने मुझे जन्म देने की जिद की थी, इस वजह से मॉम नहीं बच पाई, मेरी वजह से गई? चैन कहती है सच नहीं है, मैंने इन्वेस्टिगेट किया था। जाओ फैमिली वालों ने हमारी मॉम को बहुत ज्यादा मेंटली परेशान किया था जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तेंग तेंग कहती इसका मतलब आंटी ने मॉम की जान नहीं बचाई थी? वो कहती नहीं, इसलिए तो अभी उसको सजा मिल गई है, वो जेल में है। नेक्स्ट दिन में तेंग तेंग गुस्से में थी। 10 दिन हो गए, मिस्टर जिन ने अभी तक मुझे मैसेज भी नहीं किया। तभी उसे मैसेज आता है गेट खोलो। वो गेट खोलती है, वहाँ पे नीचे गोल्ड का रोज रखा था और तभी मिस्टर जिन रोज का फ्लावर बुके लेके आता है जिसमें गोल्ड के रोजेस थे। उसे देता है तो वो एकदम लेके सूंघने लग जाती है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल पैसों की। फिर बाकी लोग भी पॉपर्स बचाते हुए आ जाते हैं। मिस्टर जिन उसको रिंग दिखा के प्रपोज करता है तो वो भी उसे हाँ करके किस कर देती है और हाथ आगे कर देती है तो उसे रिंग पहना देता है। सब लोग खुश होकर क्लैपिंग करने लगे थे एंड देन वो दोनों किस करने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।